हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नए हफ्ते की, एक नए वीक की शुरुआत, दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बज चुके हैं। रीजनिंग की मेंटल एक्सरसाइज की शुरुआत हम करेंगे आज सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर पैटर्न डिस्कस, जिसमें होगा सबसे पहले इनसाइड फेसिंग। देखो, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बारे में नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें। और पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दें कि एक दिन हम लोग सर्कुलर का इनसाइड देखेंगे, एक दिन हम लोग सर्कुलर का आउटसाइड देखेंगे, और उसी तरीके से फिर आगे लाइन पे भी जाएंगे, पैरेलल पे भी जाएंगे, इनसाइड आउटसाइड साथ में जाएंगे, अनसर्टेन वाला भी जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम देखने को मिलेंगी। बट येस, ऑफकोर्स सुबह 5:30 बजे बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए लाइन बाय लाइन, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बट येस, एज यू ऑल नो कि वेरी इंपॉर्टेंटली हम दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक थॉट फॉर द डे के साथ। सो यस, आज का थॉट फॉर द डे, आज के इस मंडे के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें, सो इट क्लियरली सेज टुडे इज ब्राइट, टुमारो विल बी ब्राइटर। मतलब आज तो दिन अच्छा है, लेकिन कल का दिन और भी अच्छा होगा। तो बस यही सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, खुद को पॉजिटिव करना होता है, खुद को मोटिवेट करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जितनी हमारी प्रिपरेशन हमारे लिए ज़रूरी है, उतनी ही पॉजिटिविटी भी है। अब सीधी बात है ना, समझो बेसिक सा फैक्टर है। मान लो आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, अगर हम IBPS PO की बात करें, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठा है कि नहीं यार, अगर 1 मार्क से भी हमारा छूट गया, या 1 मार्क भी हमारा रह गया, या 0.25 से अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब। और उसी डर के चलते एग्जाम में आपसे हड़बड़ी में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो इसी को तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि यस, ये हमारे लक फैक्टर्स हैं, ये क्या है क्या नहीं। ये एक्चुअली हमारी मेंटल टेंडेंसी है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं, या हम ये मोटिवेटेड रहते हैं, अपने एफर्ट्स के लगाने के पीछे खुद को श्योर रहते हैं कि हाँ नहीं, हमारे एफर्ट्स जो है वो फ्रूटफुल होंगे ही होंगे, सो डेफिनेटली हमारे सक्सेस तक पहुँचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो चलो, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, तो फटाफट हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। बट एज यू ऑल नो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। जस्ट यू हैव टू टाइप द नेम, दैट इज SAMASHTI। समष्टि टाइप करते ही समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग के ग्रुप को आप वहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक करो, ऑफकोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कई सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं। रादर देन आप फेसबुक पे डायरेक्टली हमें सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए यू हैव टू जस्ट सर्च समष्टि मैम रीजनिंग गुरु, और आप और हम फेसबुक के थ्रू भी इंटरेक्ट कर पाएंगे रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन का, आपके सब्जेक्टिव डिस्कशंस का, सब कुछ का। सो चलो, नाउ लेट्स हेड ऑन टुवर्ड्स अनअकैडमीज इन्फॉर्मेशन। एंड ऑफकोर्स ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अनअकैडमी के ऐप पे या ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट में जाके आप हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें। फॉलो करने से जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको फ्री स्पेशल क्लासेस अवेल करने को मिलेंगी। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक बैंक की क्लास, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक आप करोगे SSC की क्लास। ठीक है, तो अनअकैडमी में फ्री क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो तो जस्ट फॉलो माय प्रोफाइल। एंड ऑफ कोर्स कोई भी सब्सक्रिप्शन की परचेजिंग पे, अनअकैडमी के किसी भी इंस्टेंट ट्रांजैक्शन पे आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाय जस्ट टाइपिंग SMS10, राइट। तो SMS10 ये हमारा कोड है, या आप ये कह लीजिए कि आपका अपना खुद का कोड है, इजी कोड है, क्योंकि SMS इज समथिंग जिससे हम दिन भर जुड़े हुए होते हैं। तो बस अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे अगर आपको हमारा कोड अप्लाई करना है तो 10% आप वहाँ से डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं। तो चलो, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे और कहाँ से सॉल्व करेंगे। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में भी है, क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में भी है। इसके हमने बंच क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है। रीज़न बिहाइंड, सबसे पहले आप ये समझो कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो ये क्वेश्चन होता है, ये कभी भी सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं होता। ये हमेशा बंच में पूछा जाता है, बंच में पूछा जाता है, या आप ये कह लो कि ग्रुप में पूछा जाता है। दैट मीन्स एक बार आपने अरेंजमेंट बना लिया, और एक बार अरेंजमेंट बनाने के साथ आपको दिए गए 5 क्वेश्चंस आराम से आंसर करते बन जाएंगे। तो अब अरेंजमेंट बनाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जाम में भी। तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो हम देखेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो जिसको जिसमें कंफर्टेबल है, जो जिसमें फिजिबल है, उसी में पढ़ेगा और उसी में सॉल्व करेगा। खुद को बिल्कुल भी उसमें नहीं फंसाना है कि नहीं हम इंग्लिश में ही करके देखें या हम हिंदी में ही करके देखें, राइट। तो चलो, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद इसका अरेंजमेंट करेंगे। पर आप पढ़ते पढ़ते ही अरेंजमेंट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है।
A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center. क्या बोला है कि A, B, C, D, F, G, H जो है वो एक वृत्ताकार मेज पे या गोलाकार मेज पे केंद्र की ओर या सेंटर की ओर फेसिंग बैठे हैं। तो सबसे बेस्टेस्ट वे है कि हमने जैसे ही इतना पढ़ा हम ज़रा यहाँ पे 8 लोगों की पोजीशन बना लें और सिर्फ एक पोजीशन ना बनाएं बल्कि हम 2 पोजीशंस बनाएं, क्योंकि मिनिमम हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। फिर कोई एक कैंसिल हो जाती है तो दूसरी बच जाती है हमारे पास, जो कि हमारा राइट अरेंजमेंट होता है। अब आगे देखो क्या है। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट एज विज 35, 45, 47, 56, 60, 65, 64 एंड 52। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो अब हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया, उनकी एजेस के बारे में पता चल गया। अब आगे देखो क्या है। द वन हुज एज इज 56 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो इससे हम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मान लो हमने ए को यहाँ बिठाया, सेंटर फेसिंग है तो राइट ऑब्वियसली हमारे राइट में चलेगा। तो जिसकी एज 56 है वो यहाँ थर्ड पोजीशन पे आ गया। कोई बात नहीं, हम दूसरी पॉसिबिलिटी में भी इसको ऐसे ही बना के लेके चलते हैं। ठीक, आगे देखो क्या है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड वन हुज एज इज 56। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा। वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड वन हुज एज इज 56। मतलब मान लो बी यहाँ पे है या तो फिर बी यहाँ पे है। ये दोनों की दोनों कंडीशन ले ली हमने, या तो बी हमारा यहाँ पे है या तो बी हमारा यहाँ पे है। राइट, आगे देखो क्या है। द एज ऑफ एच एंड बी इज नॉट 64। अब इसको ध्यान रखो कि एच की और बी की जो एज है वो 64 नहीं होगी। ठीक है। वन हुज एज इज 47 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब बी मान लो हमारा यहाँ था तो 1 2 3 थर्ड राइट ही बोला जा रहा है ना, तो 47 हमारा ए का एज हो सकता है मे बी। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 47 कैन बी ऑपोजिट टू ए, दोनों कंडीशंस या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आगे बोला है एच सिट्स बिटवीन द वन हुज एज इज 47 एंड 45। अब एच जो है हमारा 45 और 47 के बीच बैठता है। सो आई गेस अगर हमने 47 यहाँ लिया तो 45, एच हमारा 47 45 के बीच में इस तरीके से हो सकता है, या तो फिर 45 को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो। तो मान लो चलो हमने यहाँ रखा, एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं, फिर अगली कंडीशन में वो कैंसिल भी हो जाएगी। तो घबराना परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये सोचोगे कि अब 45 कहाँ से और कैसे आए, कुछ नहीं। पहले ये देखो, हमने मान लो 47 से 45 को रख दिया यहाँ और एच को रखना है उसके बीच में, तो एच को रख दिया हमने यहाँ पे 56 पे। ठीक है। अब दिमाग में जो पॉसिबिलिटी आई है बिल्कुल बात सही है, तो उसको हम लेके चलते हैं, बिल्कुल लेके चलते हैं। तो हम कहीं और नहीं बनाते, हम एक काम करते हैं, हम 45 को यहीं मेंशन कर देते कि मान लो 45 यहाँ भी है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आगे देखो क्या है। द वन हुज एज इज 45 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 60। अब अगर 45 यहाँ पे होता, समझना, तो थर्ड टू द राइट ऑफ 60 होता 1 2 3, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 56 है। बात समझ आई। वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई कि अगर यहाँ 45 होता तो थर्ड टू द राइट ऑफ 60 होता, दैट मीन्स 1 2 3, ये भी 56 की पॉसिबिलिटी पे। दैट मीन्स दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा। इसी वजह से हमने 45 को यहाँ नहीं रखा, बल्कि हमने 45 को सीधा सीधा सा रख दिया कहाँ, 56 के और एच के बीच में। बात समझ आई। चलो, थोड़ा सा ज़्यादा सा रब हो गया तो कोई नहीं, हम फिर से ड्रॉ कर देंगे उसको। देखो यहाँ क्या हुआ था, ये हुआ था हमारा ए का पोजीशन था। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेट पोजीशंस थे, ये हमारे स्लांट के पोजीशंस थे, लाइकवाइज। ठीक, तो इसीलिए हमने 45 की पॉसिबिलिटी वहाँ से हटा दी है। अब आगे देखो क्या बोला है। ईज एज इज नॉट ई इज नॉट द नेबर ऑफ एच। अब ई जो है वो एच का नेबर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ई एच का नेबर नहीं है। फिर क्या है, द वन हुज एज इज 45 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 60। तो इसी कंडीशन से अभी हमने 2 डायग्राम को कैंसिल किया था या 2 पॉसिबिलिटी हटाई थी, तो अब हमारे पास 45 ऑलरेडी है। तो अब जब हमारे पास 45 ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, हम 60 को रख देंगे क्योंकि थर्ड राइट की पोजीशन पे
वो अपनी जगह वहाँ पे बना लेगा। दैट मीन्स 60 को रखा जाए यहाँ, तभी यहाँ से वो थर्ड राइट काउंट करेंगे। एंड सेम लाइकवाइज 60 को रखा जाएगा यहाँ, दोनों क्योंकि पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं। आगे देखो क्या है, डी सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वन हुज एज इज 56। अब जी के थर्ड राइट में डी है, तो बट ऑब्वियसली बात है जी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 56 का नेबर नहीं है। अच्छा, जी अगर यहाँ आता तो 1 2 3 डी यहाँ नहीं आ सकता था, तो जी यहाँ आता 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, तो जी को हम 60 पे रखते हैं तो 1 2 3 डी आपका 45 के साथ आ सकता है। सेम लाइकवाइज यहाँ देखो दूसरी पॉसिबिलिटी में जी हमारा 56 का नेबर नहीं है, तो इसको हम यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा, जी को अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 2 3 डी आ जाएगा 60 पे, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो तो फिर क्या बोला है, जी को मान लो हमने यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, जी को हमने यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जी को अगर हम यहाँ रखें सो डेफिनेटली 45 पे हमारा यहाँ पे डी आ सकता है। अच्छा, ऐसा करना ज़रूरी भी क्यों है, तो उसका रीज़न है, बिल्कुल रीज़न है। आगे देखो कंडीशन क्या दी हुई है। आगे हमसे बोला था कि ओनली 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड 64। एफ और 64 के बीच में दो लोग हैं, तो अब एफ कहाँ 64 कहाँ, क्योंकि अब हमें एज भी तो रखनी पड़ेगी। तो अगर अब ये बोले हम कि एफ यहाँ तो 64 यहाँ, या एफ यहाँ तो 64 यहाँ, पॉसिबिलिटी है ना। तो चलो यहाँ पे भी देखें, 2% हैं, 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड 64 वाली बात हुई है। लेट्स सी, ओनली 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड 64, तो f अगर यहाँ है तो 2 के हिसाब से 64 यहाँ नहीं होगा, 2 के हिसाब से 64 यहाँ हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आगे देखो, द एज ऑफ E इज़ नॉट 64 35। तो अब देखो H और B की एज भी 64 नहीं थी, E की एज भी 64 नहीं है, तो अब जब H की भी नहीं है, E की भी नहीं है, B की भी नहीं है, D की हो नहीं सकती क्योंकि D को हम ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं, जी की हो नहीं सकती क्योंकि जी को हम ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं, ए की हो नहीं सकती क्योंकि ए के पास हम 64 अज्यूम सॉरी ए की हो सकती है, आई करेक्ट माई मिस्टेक, ए की हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पे इसको अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि वो बी का और ई का नहीं हो सकता। और बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देखो हमारे पास बी ही बचा है और बची हुई जगह ई की हो सकती है। सेम लाइकवाइज आप यहाँ पे लेके चलो, अगर हमने एफ को यहाँ रख दिया तब हम 64 कहाँ बिठाएंगे, H के साथ, लेकिन H तो हमारा 64 हो ही नहीं सकता ना, तो इस वजह से हमारी जो ये पॉसिबिलिटी है ये कैंसिल हो जाएगी। बात समझ आई, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से कि H हमारा 64 नहीं हो सकता, राइट। तो इस हिसाब से हमारी जब एक पॉसिबिलिटी ये कैंसिल हो गई तो उस पॉसिबिलिटी पे फिर अब हमें आगे बढ़ना है और दूसरी वाली को सर्टेनली फिक्स करना है। कैरेक्टर्स तो ऑलमोस्ट हमारे पास डन हो ही गए हैं। देखो ए हम रख चुके हैं ऑलरेडी, बी हम रख चुके हैं, डी हम रख चुके हैं, एच हम रख चुके हैं, एफ जी ई हो गया, एफ सी बचा है, सी को रख दिया यहाँ। अब देखो क्या है, वन हुज एज इज 35 एंड 65 आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब 35 और 65 वाले जो हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, लेकिन ई की एज जो है वो 35 नहीं है, ठीक है। ई की एज हमारी 64 भी नहीं थी, ई की एज हमारी 35 भी नहीं है, लेकिन एफ़ की तो हो सकती है, तो एफ़ का हमने यहाँ 35 रख दिया। अब इसके रखने के साथ ही ई का एज क्या बन जाएगा, यहाँ 65 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों नेबर्स हैं आपस में, ठीक है। तो बी के लिए एज लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी के लिए एज लेफ्ट हो गई 52। बात समझ आई। तो इस तरीके से कुछ आपको पॉसिबिलिटीज़ लेते चलनी है और पॉसिबिलिटी को कैंसिल करते चलना है। तो फाइनल अरेंजमेंट पे अगर हम देखें तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरीके से था। ए को हमने यहाँ रखा 64 के साथ, बी को हमने यहाँ रखा है 52 के साथ, डी को हमने यहाँ रखा है 45 के साथ, एच को हमने यहाँ रखा है 56 एज के साथ, सी को हमने यहाँ रखा है 47 की एज के साथ, एफ को यहाँ पे रखा है हमारा 35 की एज के साथ, ई को यहाँ रखा है 65 और जी को रखा है यहाँ पे 60। तो बात समझ गए। एजेस भी हमारी सेट हो गई, एजेस के अलावा हमारे कैरेक्टर्स भी सेट हो गए, हमारी पोजीशंस फिक्स हो गई। तो अब जब इतना हो गया है तो आपको पता ही है कि अब अगर बंच में कुछ भी पूछा जाए कि कौन सेंटर फेसिंग है, कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर ले जाओगे। बस करना थोड़ा सा कोशिश ये है
कि पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते चलना, तो बार बार एक ही डायग्राम में पॉसिबिलिटी बना के उसको क्लमजी नहीं करोगे, ठीक है। हिंदी में जितनों को सॉल्व करना था वो हिंदी में सॉल्व करेंगे, कोई भी कंडीशन आगे पीछे नहीं है, जस्ट सिमिलर ही है। बस एक बात ये ध्यान रखना कि आप जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन बंच में पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपका ग्रुप में पूछा जाएगा, उन सबको आपको क्या करना है, सही सही डायग्रामेटिकली ही सॉल्व करके आंसर देना है, राइट। तो पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो उसमें आपको ये डायग्राम एज इट इज़ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करके उसको चेकआउट कर सकते हो दोबारा, राइट। वेरिएबल्स अटैच हो सकते हैं क्वेश्चंस में, एक्स्ट्रा कंडीशंस अटैच हो सकती हैं, बस यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ कि नहीं आपसे बनेगा और आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बस कोशिश करनी है किसकी, अटेम्प्ट करने की, क्योंकि अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे, अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तब तो कहीं से भी सॉल्व नहीं होगी, राइट। सो आज के सेशन के लिए एक अरेंजमेंट काफ़ी है, बिल्कुल। डो नॉट फॉरगेट अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना है, क्योंकि उसी के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी 7:30 AM मॉर्निंग एंड 9 PM इवनिंग, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो। सी यू ऑल टुमारो एट 5:30 अगेन, सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन, एक और पैटर्न, एक और फॉर्मेट लेके। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, हैव अ गुड डे।